नीतीश कुमार ने मिथिलांचल को एक साथ कई सौगात दी। जल संसाधन विभाग के कार्यक्रम में सीएम ने पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के तहत 7 नहरों के कार्यों का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने कोसी और कमला नदियों के बांधों के पक्कीकरण करने, कई पंचायतों को बाढ़ की समस्या से स्थायी समाधान दिलाने के लिए रिंग बांध बंधवाने का भी ऐलान किया। अपने कार्यक्रम के दौरान सीएम ने मधुबनी पेंटिंग, हस्तकला और कृषि विभाग के स्टॉलों का भी जायजा लिया। उसके बीच में जितना 7 जगह की कमी थी, उन 7 जगहों पर काम पूरा करने के लिए उस योजना का शिलान्यास करवा दिया है। वो काम पूरा हो जाएगा तो पूरा आपका जो पश्चिमी कोसी नहर है उसका काम पूरे तौर पर हो जाएगा। 7 योजना है और लागत राशि है 64 करोड़ 43 लाख रुपया। उसका ये लोग काम कर रहे हैं। मैं जल संसाधन विभाग को इसके लिए बधाई देता हूं। और बिहार की सियासत में महागठबंधन पूरी तरह कमजोर दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां एनडीए के घटक दल लगातार कार्यक्रमों की घोषणा कर रहे हैं, वहीं गठबंधन के दल एक के बाद एक कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं। चुनाव से पहले ही मुद्दा विहीन हुआ महागठबंधन। एनडीए के कार्यक्रमों से पस्त हुआ महागठबंधन। न्यू इंडिया की आक्रामकता से बैकफुट पर विरोधी। सत्ता पक्ष की आंधी में बिखरे विपक्षी दल। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद एनडीए की एक के बाद एक घोषणाओं ने गठबंधन की हालत खराब कर दी है। कश्मीर से 370 हटने के बाद अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूरे गठबंधन को बैकफुट पर ला खड़ा किया है। एनडीए कांग्रेस को उसी के जाल में फंसा रही है। कांग्रेस ने कभी राफेल मुद्दे पर बीजेपी को घेरा था, तो आज वो खुद इस मुद्दे पर घिरी है। न्यू इंडिया की आक्रामकता ने कांग्रेस समेत गठबंधन के सभी दलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और पूरा का पूरा महागठबंधन मुद्दे क्या उठाएगा? अभी तो आपस में जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ वो मल्ल युद्ध की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनके पास मुद्दों की समझ, उसकी परख और जनता के बीच जाने का साहस ये नहीं है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने तो अपने सारे कार्यक्रम तक रद्द कर दिए। 5 से 15 नवंबर तक कांग्रेस का चलने वाला अखिल भारतीय विरोध कार्यक्रम को उसे रोकना पड़ा। कांग्रेस ने तय किया था बिहार के हर जिला मुख्यालय में वो धरना प्रदर्शन करेगी और पटना में विरोध मार्च निकालेगी। लेकिन अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से फैसले के बाद वो बैकफुट पर है। राफेल मामले में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के विरोध प्रदर्शन ने कांग्रेस को परेशानी में डाल दिया है। तो अब तो इनको बगल झांक रहे हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इसी का प्रकटीकरण है कि राहुल गांधी जी के बारे में रैली निकाल रहे हैं। एनडीए के सामने कांग्रेस के साथ बिहार का सबसे बड़ा जनाधार रखने का दावा करने वाली आरजेडी भी कोई बड़ा कार्यक्रम करने से परहेज कर रही है। हालांकि वो 2020 में बीजेपी से 2-2 हाथ करने को तैयार है। ये लोग जो बयान देते हैं वो पटना में ही रह जाते हैं। गांव में जाके घूमिए, गांव में क्या माहौल है। उपचुनाव का जो नतीजा है वो पूरा साफ कर दिया है। बिहार की राजनीति में गठबंधन की आपसी फूट और मुद्दा विहीन राजनीति ने उसे ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है कि उसे हथियार डालने के सिवा कोई चारा नहीं दिख रहा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट।